Yes, good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, Yes, Good good morning. morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Very good Good morning. morning, sir. Good good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, मैम. Morning, सभी को गुड sir. मॉर्निंग. यस. तो बेहतरीन उर्मिला मैम का भी वर्कआउट हो चुका है. ठीक है. तो वर्कआउट के बाद बहुत सारे लोग अभी लेफ्ट करने की कोशिश करेंगे. 23 लोग हैं हमारे साथ. अगर आपको जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आपको अगर वर्क करना है घर में ही हो आप, और आप कोशिश करो कि आप आपका काम भी करो, और साथ में अगर वीडियो बंद करना चाहो तो कर सकते हो, और साथ में आपके काम भी कर सकते हो. आने वाले 15 मिनट में हम एक टॉपिक की ओर जाएंगे, और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए वो टॉपिक क्या इंपॉर्टेंस रखता है इसके बारे में बात करेंगे. ओके. लेकिन लेफ्ट नहीं करना है, मतलब छोड़ के नहीं चले जाना है. अभी 22 लोग हो गए, एक बंदा छोड़ के चला गया कोई. तो अगर लर्निंग करना है तो आपको रहना होगा यहाँ पे, खुद के हेल्थ के लिए रहना होगा. ओके. तो आज का टॉपिक है मिल्क पाउडर. ओके. तो ये जो है शेक मिक्स. ओके. तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, बताएंगे, सुनेंगे, और बेहतरीन तरीके से इसका इंफॉर्मेशन लेंगे. ओके. तो एमएनसी जो हमारी है न्यूट्रिशन कंपनी, उसका यही पाउडर है मिल्क पाउडर. तो ये जो है मिल्क पाउडर, इसके बारे में अगर बात करें तो मिल्क पाउडर में क्या क्या होता है और ये क्यों जरूरी है हमें लेना. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेंगे और शेक मिक्स ले लेंगे, तो ये दोनों चीजें यूज करके भी वो वेट लॉस करते हैं. लेकिन मिल्क पाउडर आपके लाइफ में क्या बेहतरीन बदलाव ला सकता है इसके बारे में अगर बात किया जाए, तो यह उद्देश्य है शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आवश्यक पोषण पदार्थ करता है. यह दैनिक पोषण, वजन प्रबंधन और सक्रिय जीवन शैली के लिए भी डिजाइन किया गया है. ओके. तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं. तो प्रोटीन है, सबको पता है. मिल्क पाउडर में भी प्रोटीन है, प्रोटीन मिल्क पाउडर है. तो उसमें वे प्रोटीन होता है. तो मैं बताऊंगा कौन से प्रोटीन क्या काम करते हैं इसके बारे में. तो पहले तो बताएंगे कि सामग्री क्या क्या है. तो सबसे पहले होता है वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, स्किम मिल्क प्रोटीन. ओके. उसके बाद वीट वीट फाइबर होता है. उसके बाद फ्रुक्टोज होता है, उसमें विटामिन और मिनरल्स होता है, नेचुरल फ्लेवर होता है, और सेटेविन सेटेविन करके रहता है एक, और स्वीटनर होता है. ये सब चीजें इसमें आती है. तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ में कैसे हेल्प करेगी, इसके लिए इसके बारे में डिटेल बात करेंगे. तो वे प्रोटीन जो होता है कॉन्सेंट्रेट, उसमें क्या हेल्प होता है, वो मांसपेशियों को निर्माण करने में मदद करता है और रिकवरी करने में मदद करता है. निर्माण और रिकवरी में क्या फर्क है. निर्माण मतलब नया जीवन देना या नया बनना, और रिकवरी मतलब जो खराब हो चुका है ऑलरेडी. म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई तो है जिसका आवाज आ रहा है. ओके. तो नया रिकवरी होना, रिकवरी मतलब कि अभी आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद आपके बॉडी में पेन होता है. ठीक है. दुखता है कहीं कहीं पे. तो आपको क्या लगता है, कुछ नहीं, वर्कआउट हो रहा है इसीलिए दुख रहा है. लेकिन एक्चुअली हमारे जो मसल्स होते हैं वो तंतु होते हैं, जो कोशिकाएं होती है वो फट जाती है, अलग अलग जगह पे फट जाती है. ओके. और ये नेचुरल प्रोसेस है. नहीं तो क्या होता, आदमी जैसे जन्म से दिखता वैसे ही मरते समय तक वही उसका स्ट्रक्चर होता. हजारों कोशिकाएं रोज मरती है, रोज पुनर्जीवन लेती है. इसीलिए हम एजेड होते हैं, हमारा एज बढ़ता है. ठीक है. उम्र ज्यादा दिखने लगती. लेकिन अगर ये बनने वाली कोशिकाएं है, जो कोशिकाएं है, इनको प्रॉपर अगर खाना मिलेगा, तो ये अच्छे तरीके से ये नए बनेंगी. नई बनेंगी मतलब क्या होगा कि जो कोशिकाएं मर चुकी है वो खराब हो गई, नई कोशिकाएं उसकी जगह पे जो जन्म लेगी, उसको अच्छा खाना दिया तो वो मसल्स प्रॉपर रहेंगे, उसमें प्रॉपर आपको हेल्दी वे से वो आपको लाइफ आगे बढ़ने में मदद करे. उसके बाद शरीर को आवश्यक अमीनो एसिड देता है. अमीनो एसिड ऐसी चीज है जो आपके ओवरऑल डाइजेशन हो गया, ओवरऑल आपकी हेल्थ हो गई, इसको हेल्प करते हैं. ऐसे कुछ एमिनो एसिड है
जो हमें अपना शरीर खुद नहीं बनाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड शरीर खुद बनाता है, लेकिन 9 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर खुद नहीं बनाता। तो इसके लिए आपके खाने से वो आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो रोजमर्रा का जो खाना है उसमें ये अमीनो एसिड नहीं होते। तो इसी वजह से ये अमीनो एसिड आपको आपके इस मिल्क पाउडर में या शेक मिक्स में मिलते हैं। तो ये आपको ओवरऑल हेल्प करेंगे, आपके बॉडी को अच्छे से रिकवर करने में और डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने में मदद करेंगे, और ओवरऑल हेल्थ में मदद करेंगे इन शॉर्ट। अभी हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट खत्म होने के बाद तुरंत हम कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं, ठीक है, खाना बनाना जो भी है। लेकिन आपको मैंने कल भी बोला था, 15 मिनट के अंदर आपका शेक होना चाहिए, ठीक है। अभी भी मुझे किसी के हाथ में ग्लास नहीं दिख रहा है, ओके। तो मतलब आपने अभी तक शेक नहीं बनाया, तो आपको मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आप कहीं पे रख दो, लेकिन आप शेक बनाना चालू कर दो, ठीक है। तो शेक आपको प्रॉपर लेना होगा 15 मिनट के अंदर अंदर। 5 मिनट में आपका बॉडी मांगने लगता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाते हैं, एनर्जी लेवल नॉर्मल हो जाती है। तो आपको 15 मिनट के अंदर अगर शेक लोगे तो आपका रिकवरी लेवल अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपके ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आता है सोया प्रोटीन आइसोलेट। सोया प्रोटीन आइसोलेट क्या करता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन मतलब क्या? प्लांट मतलब क्या? सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन का प्रोटीन होता है ये। अभी आप सोचो कि सोयाबीन का ही प्रोटीन है तो सोयाबीन पीस के क्यों ना खा ले हम, ठीक है। लेकिन सोयाबीन में भी एकदम अंदर आप जाओगे तो एक वाइट छोटा सा दाना आता है, ठीक है। मतलब वो पूरा सोयाबीन का सिर्फ 10% होता है, तो उसका आइसोलेट बोला गया है, सोया प्रोटीन आइसोलेट। तो वो दाना जो होता है अंदर का, सोयाबीन के अंदर का, उसको निकाल के उसका प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये सोया प्रोटीन आइसोलेट में कंसिडर होता है। तो ये सोया प्रोटीन आइसोलेट आपको उच्च लेवल पे आपके मांसपेशियों को सपोर्ट करता है, ओवरऑल लंबे समय तक पेट भरा रहने में महसूस करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये होता है सोया आइसोलेट का। उसके बाद पी प्रोटीन होता है। पी प्रोटीन ये क्या है? आसानी से पचने वाला प्रोटीन स्रोत है, मांसपेशियों को मरम्मत में सहायता करता है, ओके। और शाकाहारी लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। मतलब पी प्रोटीन मतलब क्या हो गया? जो फल सब्जियां आते हैं कुछ प्रकार के, उसमें भी प्रोटीन पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पी प्रोटीन, ओके। उसके बाद स्किम मिल्क प्रोटीन आता है। धीरे धीरे पचने वाला प्रोटीन होता है ये, और लंबे समय तक शरीर की प्रोटीन सपोर्ट देता है। देखो, शरीर में अगर प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन जाने के बाद उसको पचने में टाइम लगता है। अगर पचने में टाइम लगेगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो आपका बॉडी में जो फैट है, सैचुरेटेड फैट है आवाज ऑलरेडी। नहीं आ रहा है सर, मेरे पास ही नहीं आ रहा है कि किसी के पास नहीं आ रहा है। नहीं मैम, आवाज तो आ आ रहा रहा है। आ रहा है। आज ओके सर, आ कंटिन्यू रहा आ है जा कीजिए। रहा है आज। आवाज। जी मैम, हम लोग के पास आ रहा ओके सर। क्लियर आवाज आ रहा। ओके। तो स्किम मिल्क प्रोटीन इसके बाद आते हैं। तो धीरे धीरे पचने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। धीरे धीरे प्रोटीन अगर पचेगा तो क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, और आपके बॉडी में जो फैट सैचुरेटेड है, मतलब बहुत सारा फैट ऑलरेडी है, हम वेट लॉस के लिए आए हैं, तो वो फैट जो बचा हुआ है बॉडी में, तो वो यूज होता होगा एनर्जी क्रिएशन के लिए, क्योंकि प्रोटीन अकेला काम नहीं करता है। प्रोटीन के साथ हमारे बॉडी में फैट भी यूज होता है एनर्जी क्रिएशन के लिए। देखो, अगर समझो एक बंदा है जिसका ओवरवेट है 10 किलो, ठीक है, और वो कहीं टूर पे चले गए, समझे केदारनाथ घूमने गया, तो आप देखोगे कि 10 दिन का केदारनाथ का टूर करके आएगा वो, तो उसका कम से कम 4-5 किलो कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उसका फैट भी बर्न होता है, और मसल उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो खाना पीना वही खाएगा, लेकिन उसका कैलोरीज ज्यादा बर्न होगा, ओके। तो लंबे समय तक आप अगर ये प्रोटीन आप लेते हो तो ये हेल्प करेगा आपको कि आपका मसल भी प्रॉपर रहे, और साथ में आपके बॉडी के अंदर जो फैट सैचुरेटेड है वो कम करने में मदद करता है, ओके। तो लंबे समय तक
सपोर्ट भी होता है आपके डाइजेशन को। उसके बाद व्हीट फाइबर होता है इसमें। व्हीट फाइबर क्या करता है? पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर करता है, पेट भरा रखने में मदद करता है और वजन प्रबंधन में सहायक है। ठीक है। उसके बाद इसको फ्रुक्टो बोला जाता है। फ्रुक्टो, फ्रुक्टो क्या रहता है? फ्रुक्टो ये जो होता है प्रीबायोटिक फाइबर होता है। अभी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आपने सुना है? प्रीबायोटिक क्या रहता है, प्रोबायोटिक क्या रहता है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? हमारे बॉडी में ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को मदद करते हैं। ओके। और प्रीबायोटिक भी इसी तरीके पे बॉडी को ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइडेड में, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने में मदद करते हैं। अच्छे अंत बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। अच्छे अंत बैक्टीरिया मतलब क्या? जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। जैसे एक समझो दो राजा है, इसके पास इसके पास उसका किंगडम है, उसके पास इसका किंगडम है अलग अलग। तो ये राजा उस पे अटैक करेगा, तो इसके सैनिक जो होते हैं उसको अटैक करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में समझो हम बाहर गए और अचानक से हमें छींक आने लगती है थोड़ी सी दूर, तो हमारे अंदर के गुड बैक्टीरिया बॉडी को मैसेज देते हैं, ब्रेन को, कि कुछ तो गलत बॉडी में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो छींक देते हैं। छींक देने से क्या होता है? जो इंग्रेडिएंट्स अलग धूल के कण बॉडी में जाने वाले होते हैं वो डायरेक्टली बाहर छींक के तौर पे निकल जाते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं रहता है, ये हमारा बॉडी काम करता है मशीन की तरह। ओके। और इसी तरीके से हम जो गलत खाना खाना खाते हैं, उसके बाद कोई लोग देखो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो वो बीमार पड़ के घर में डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में आराम करते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? आपको क्या लगता है वो मेडिसिन दे रहे हैं, उसमें क्या दे रहे हैं? तो वो आपको डायरेक्टली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक ही दिया जाता है। ओके। तो गुड बैक्टीरिया आपके बॉडी में डालेंगे तो बैड बैक्टीरिया, जैसे सिंपल सिंपल आपने सुना होगा कि डब्ल्यूबीसी कम हो गया, आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, आरबीसी कम हो गया। जब हम बचपन में थे तो कभी डब्ल्यूबीसी आरबीसी किसी ने सुना था? नहीं सुना था। फिर अभी क्यों आ गया डब्ल्यूबीसी आरबीसी? आरबीसी मतलब क्या होता है? राइट, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका भी संतुलन होना चाहिए बॉडी में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ गया तो आरबीसी कम हो जाएगा। मतलब हमारा जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, वो कम हो गया, बैड बैक्टीरिया बढ़ गया, इन शॉर्ट समझ लो। तो अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपको तकलीफ होने लगेगी, तो आप डॉक्टर के पास जमा हो जाओगे। और व्हाइट डब्ल्यूबीसी कब बढ़ता है पता है क्या? किस किस को पता है डब्ल्यूबीसी कब बढ़ता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जब कम हो जाएगी ना, तो आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा। जिसका डब्ल्यूबीसी कम हो गया ना, उसने चिकन और अंडे खाना चालू कर दो। आपका 4-5 डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं है। आपको 4-5 डॉक्टर को एडमिट है, समझो आप डब्ल्यूबीसी बढ़ गया आपका, और आपने वहां पे डॉक्टर के यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट में आपने 4-5 अंडे बॉईल करके, 2 अंडे सुबह 2 अंडे शाम ऐसे खाना चालू कर दिया, तो 2-3 दिन में आपका रिकवरी लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन आपका डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट अच्छा आ जाता है। ओके। तो यही अगर आप करोगे कि आप प्रॉपर शेक लोगे, रेगुलर आपका ब्रेकफास्ट होगा, जो हमारा शेक मिक्स है, मिल्क पाउडर है, उसमें मिल्क पाउडर की इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ शेक मिल्क के साथ, तो इसमें वो चीज है जो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी को कम होने ही नहीं देगा। ओके। अगर इम्यूनिटी ही कम नहीं होगी तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। ठीक है। उसी के बाद वो पाचन स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करता है, जैसे मैंने पहले भी बोला। और इसमें जो विटामिन मिनरल्स है इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, मैंने अभी बोला। ओके। हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। ओके। और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। ओके। तो ये सब चीजें इसमें आती है। तो ये जो है, इसके फायदे मैंने बोल दिए विटामिन मिनरल्स के। तो लेकिन मिल्क पाउडर के स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो इसमें एक इंग्रेडिएंट्स है, ये इसमें कर्कुनियम करके भी है। आपने देखा है क्या कभी?
आपके पास मिल्क पाउडर किसके पास है? लेके आओ जरा, देखते हैं। लेके आओ मिल्क पाउडर। आपके डब्बा होगा ना घर में, ये मिल्क पाउडर का डब्बा है। लेके आओ, फटाफट लेके आओ, चलो लेके आओ। जिसके पास है देखते हैं आज कौन कौन ले रहा है सच में, या सिर्फ वर्कआउट करके भाग रहे हो आप लोग। लेके आए? दीपिका अरोड़ा मैम दिखा रही है, वेरी गुड। साक्षी मैम आपके पास नहीं है? साक्षी पाटिल किधर है फिर? मैं सबके नाम लूंगा। हाँ यस, रेखा यादव मैम, यस दिखे। यस, उर्मिला मैम के पास है। यस, शीला देवी मैम के पास है। यस, सुमन देवी मैम आप नहीं लेते हो? है क्या? ओके ओके। ज्योति कुमारी मैम आपके पास है? नहीं है? यस, गुड़िया मैम शेक ले रहे हो। आपके पास गुड़िया मैम मिल्क पाउडर नहीं है? दीपिका मैम आपके पास? देखो अगर, यस, साक्षी मैम भी लेके, रिंकू कुमारी मैम, सबके नाम लूंगा तो फिर सेशन नाम लेते लेते खत्म हो जाएगा अपना ना। सर मिल्क पाउडर ही है। यस यस, नहीं दिख रहा है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए। जगदीश सर, जगदीश सर तो गायब ही है। ओके। तो ये सब चीजें आपके सेहत के लिए, अभी इसमें कर्क्यूनियम भी है, D3 भी है और कैल्शियम भी है। ठीक है। बहुत सारे लोग अभी लाइफ में क्या हो गया, D3। यस रिंकू मैम, शेक मिक्स दिख रहा है आपका, मिल्क पाउडर नहीं है, शेक मिक्स है। हाँ मिल्क पाउडर भी है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू अर्पिता मैम, थैंक यू वेरी मच, सभी का दिख गया मुझे। यस। तो ये जो है, इसमें कर्कुनियम है, लास्ट टाइम बोला गया था देखो, कि कर्कुनियम क्या होता है, जो हल्दी होती है, हल्दी के ऊपर का लेयर और अंदर का लेयर, इसके बीच में जो येलो पार्ट होता है, कभी कभी आप गीली हल्दी देखो आपको पता चल जाएगा, तो उसको कर्कुनियम बोला जाता है। तो उसका इंग्रेडिएंट्स है, और ये जॉइंट में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको जॉइंट सपोर्ट और ये आप मिक्स लेते हो ना, तो आपके ओवरऑल जॉइंट को ये कभी खराब नहीं होने देगा। इसके साथ फ्यूचर में आने वाले नी रिप्लेसमेंट से बचेगा। अभी क्या होता है कि लोग आज की बीमारी डॉक्टर के पास जाके रिपेयर कर सकते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, वो रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले ना, आपको 10 साल बाद नी रिप्लेसमेंट करना है, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लोगे आज। तो लोग सोचेंगे अरे 10 साल बाद होगा नहीं होगा, क्या पता, आप कुछ भी बोलते हो। लेकिन आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उसी के साथ कोरोना के इंजेक्शन जिस जिसने बंदे ने ले लिए ना, वो उसका भगवान ही मालिक है, उसकी हड्डियों का बोल रहा हूं। ठीक है। क्योंकि हमने जो इंजेक्शन लिए, वो प्रॉपर टेस्ट नहीं किया था, या गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 100%। देखो कोरोना तभी लोगों को बचाना जरूरी था, उनका जो स्टेप था वो लोगों को बचाना जरूरी था। तो लेकिन 100% वो सक्सेसफुल होगा इसके लिए नहीं। देखो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लेने के बाद कुछ एक्सपायर भी हो गए, कुछ लोगों का मतलब ओवरऑल हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी एल्बो, यहाँ पे एल्बो के बहुत, कैल्शियम के एल्बो के, उसके बाद घुटनों के नी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गए। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी, जिन लोगों के बॉडी में D3 कम था, जिन लोगों के बॉडी में कर्क्यूनियम का प्रॉब्लम था, जिन लोगों के बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम कम था, जैसे वेजिटेरियन जो बंदे होते हैं उनका ज्यादा ये प्रॉब्लम आता था, और जो लोगों का धूप में जाना भी कम था, ऐसे लोगों को ज्यादा के ज्यादा तौर पे नी रिप्लेसमेंट के प्रॉब्लम्स आए हैं। ओके। उसके बाद उनके जॉइंट एल्बो के प्रॉब्लम्स आए हैं। तो ये होता है, इसीलिए अगर आप आज यूज करोगे तो आपको फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी। ओके। तो ये जो MNC का हमारा मिल्क पाउडर है, वो शरीर को आवश्यक प्रोटीन देता है, ये तो हमने सुन लिया, क्योंकि इतने इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद दैनिक पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करता है, ऊर्जा और सक्रियता बढ़ाने का ये सहायक है। उसी के साथ वजन प्रबंधन, जैसे मैंने बोला, प्रोटीन अगर बॉडी में ज्यादा अच्छे लेवल पे होगा, जितना ज्यादा मतलब हमारा जो है, अभी ऐसा समझो कोई 60 किलो का बंदा है, वो मॉर्निंग में प्रोटीन का हमारा शेक ले रहा है, वो 30 ग्राम प्रोटीन मॉर्निंग में जा रहा है, 30 ग्राम रात को जा रहा है, 60 किलो तो जा रहा है उसके बॉडी में। लेकिन ये पीडिकास वैल्यू आता है। पीडिकास मतलब क्या, 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, पैरालिसिस पर्सन को भी दे सकते हैं। ठीक है।
पैरालाइज पर्सन को भी। तो ये जितना बॉडी को लगेगा उतना लेगा, बाकी फ्लश आउट कर देगा। फ्लश आउट मतलब क्या, यूरिनेशन हो गया आपका, टॉयलेट को जाओगे तो वो साफ हो जाएगा। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपने ज्यादा भी ले लिया, कभी कभी 2 चम्मच की जगह बातें करते करते 5 चम्मच भी ले लिए तो भी कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि है 100% हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, इसका रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, मतलब ये फूड प्रोडक्ट है। ओके। उसके बाद मांसपेशियों के रख रखाव में मदद करता है, रिकवरी में मदद करता है, शुरू में भी बोला था, और आवश्यक विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रदान करता है, ये भी मैंने बोला था। बिना अतिरिक्त शुगर का ये विकल्प है। मतलब बहुत सारे लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, तो ये बंदे भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। डायबिटीज मुक्त भारत, ये हमारा MNC का एक मोटिव है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं। और दुनिया में डायबिटीज में हम अभी 1 नंबर पे आ चुके, ठीक है। अभी तक नहीं थे, अभी 2 नंबर पे थे, अभी आ चुके हैं। मतलब हमारा खान पान गलत है, हमारी लाइफस्टाइल गलत है। तो आप देखो आपके आजू बाजू में, छोटी से एग्जांपल दूंगा, 2 मिनट में खत्म करेंगे। जब हम छोटे थे तभी हमारे घर में BP अगर किसी को हो गया तो बहुत टेंशन में आ जाते थे सब लोग, ठीक है। लेकिन आजकल देखा जाए तो घर में 2-3 लोगों को BP है, ठीक है। तभी हम छोटे थे तभी सुनते थे BP, अरे वो हमारे 10 घर छोड़ के एक बंदे को BP है। मतलब गांव में अगर 4,000 लोगों का गांव है तो उसमें गिन के 2 से 3 लोग, मतलब 100 लोगों को समझ लो, 100 लोगों को BP का प्रॉब्लम होता था। वो भी ऐसे लोग होते थे जो बहुत खाते पीते घर के होते थे, जिनका काम बैठे बैठे होता था। ऐसे लोगों को एक्टिविटी जीरो होती थी। लेकिन अभी देखा जाए ना, तो 90% लोगों के घर में BP की टैबलेट चल रही है। आफ्टर द एज ऑफ 40, 40 के साथ, बहुत 40 साल के बाद बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त, ठीक है, BP की टैबलेट लेते हैं। मैं हंसता हूं उन पे, यार तुम लोग जी रहे हो या जीने के, मतलब खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो, ठीक है। आपको कैलकुलेशन नहीं समझ रहा है कि लाइफ में क्या चीज खानी चाहिए, कितने प्रमाण में खानी चाहिए। अगर आप BP की टैबलेट ले रहे हो, मतलब आप एकदम इनएक्टिव बंदे हो। मेरे दोस्त है वो, मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ, आपको नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो BP जो लोग ले रहे हैं ना, वो इनएक्टिव है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में आप अवेयर नहीं हो। अगर ये चीज आपके बॉडी में आ चुकी है तो आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके। तो किसे लेना चाहिए, ये सबको बहुत सवाल होते हैं। तो व्यस्त कामकाजी लोग, जैसे हम लोग हैं, सभी व्यस्त ही है। गृहिणियां, फिटनेस और जिम करने वाले जो बंदे होते हैं वो ले सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक भी ले सकते हैं, विद्यार्थी भी ले सकते हैं। अभी फिटनेस और जिम करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो आप लोग कभी कभी हिचकिचाहट महसूस होती है कि इनको कैसे बताएं। लेकिन आप उनको बोल सकते हो कि इसमें जो प्रोटीन प्रोटीन है वो आपको साइड इफेक्ट नहीं करवाएगा। तो इसीलिए उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। विद्यार्थी को क्यों? क्योंकि विद्यार्थी भी, स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। ओके। तो स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, स्कूल की एक्टिविटी, जाना आना खेलना दिन भर में, तो इनको भी आप हमारा स्कीम मिल दे सकते हो। वैसे आपको पता ही है कि 2 साल के ऊपर किसी को भी आप दे सकते हो। और उसी के साथ अगर आप बच्चों का न्यूट्रिशन दोगे तो वो भी आपको इसमें हेल्प करेगा। दोनों मिला के भी आप दे सकते हो। वजन प्रबंधन करने वाले लोग, ठीक है, जिनको वेट लॉस करना है, तो इनको भी आप दे सकते हो। तो अगर ये सब मैंने अभी तक बताया, ये सब चीजें जो है ये किन के लिए है? अगर आपका प्रोटीन का इंटेक, विटामिन और मिनरल्स का इंटेक अगर नहीं मिल रहा है आपके बॉडी को, तो ये वीडियो जो है ये बंदे को आप भेज सकते हो। वैसे भी मैं यूट्यूब की लिंक बनाता हूँ, और चाहे तो आप आपके कोच से या स्टेटस, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से आप, या सम्राट वेलनेस एकेडमी जैसे कि मेरा नाम है वैसा मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके ये वीडियो भी आप सुन सकते हो दोबारा। और साथ में ही आप किसी को भी ये शेयर भी कर सकते हो, तो आपको हेल्प हो जाएगा। और आप उन लोगों को ये वीडियो हेल्प शेयर करके उनको इम्पोर्टेंस क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद वो आपको ज्वाइन करेंगे।
और उनको हेल्प कर सकते हो ओवरऑल। तो इसी तरीके का आज शॉर्ट एंड स्वीट ये सेशन था हमारा, जो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, आप जुड़े रहे और इस सेशन को सुना। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू मैम, थैंक यू। यस, तो सर के एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हम लोगों को नॉलेज दिए हैं। किसके बारे में? मिल्क पाउडर के बारे में, है ना? तो सभी लोग प्रॉपर सुन के लिए हैं। यदि सुन के लिए हैं तो जरूर कुछ सीखे होंगे, और यदि सीखे होंगे तो जरूर खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और लोगों को भी आप सिखा सकते हैं। यदि यहाँ से आप खुद सीखेंगे तो ही अपने लोगों को सिखाएंगे ना। एक दिन हम लोग भी यहाँ पे आए थे, तो हम लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं था हेल्थ के लेकर। कुछ था भी तो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, है ना? ऐसा होता है ना, हम जानते भी हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है नहीं दबाव डालने वाला कि इसको आप फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक वेलनेस सिस्टम में आते हैं तो हमारे कोच के द्वारा, जो कोच होते हैं ना हमारे माँ बाप के समान होते हैं। जैसे माँ बाप को लगता है ना कि क्या खाने से हमारा बच्चा स्वस्थ रह सकता है, उसी तरीके से हमारे जो कोच है हमें गाइड करते हैं कि आप क्या खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो वो प्रॉपर तरीके से हमें सिखाते हैं और नॉलेज देते हैं, और वही चीज यदि हम सीखते हैं तो हो सकता है, यदि आप सीखेंगे तो हो सकता है आज आप अकेले हैं, लेकिन हो सकता है कल आपके साथ 4 लोग आएंगे और उन 4 लोगों को आप सिखा सकेंगे। तो उसके लिए आपको भी नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसको लिख के लेना है, प्रॉपर तरीके से सुनना है और सीखना है, ताकि आप दूसरे को सिखा सके। तो बहुत ही बढ़िया सर अभी रेजेंट किए हैं कुछ तो बात है। यस सर। तो एक ही लाइन बोलूंगा कि हम यहाँ पे जो आपको सिखा रहे हैं ना, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आप आपके खुद के बॉडी के कोच बन जाओ। और सेकंड, आपके फैमिली में जो भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बीपी से लेकर कैंसर तक, ये बीमारियां खाने आपके लाइफ में आ रही है फैमिली के, तो वो आपकी उनकी गलत लाइफस्टाइल से। ओके, तो वो लाइफस्टाइल आप सुधार पाओ, इसीलिए हम इतना डीपली ये टॉपिक लेने की कोशिश करते हैं। तो यही है, आप खुद के लिए कोच बनो और साथ में ही आपके फैमिली के कोच बन जाओ, बस इतना ही कहना है। थैंक यू मैम। यस सर। तो सर ने जैसे बोला है कि खुद के लिए कोच बनना है ताकि आप लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री आप खुद जी सके। यदि खुद मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करेंगे तो ही अपने फैमिली को मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करवा सकते हैं, अपने पास पड़ोस वाले को भी मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करवा सकते हैं, है ना? अपने रिलेटिव को भी करवा सकते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग सुनते नहीं, लेकिन जो सुनेंगे उनको तो आप करवा सकते हैं ना मेडिसिन फ्री। तो ये चीज सीखना है और दूसरे के ऊपर भी फोकस करना है। सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, इतना अमेजिंग तरीके से हम लोगों को नॉलेज देने के लिए। और थैंक यू एवरीवन, जो कि आप लोग इतना पेशेंस के साथ आप लोगों ने सुना है। और सर को सभी लोग पेशेंस के साथ सुनते हैं, क्योंकि सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे। जिनका अभी तक प्रोटीन से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हर दिन आप लोग सुनते हैं कि हमारे